हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में चर्चा किया है जिनको आप हम सभी डेली लाइफ में अपने बोलते रहते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम किस तरह से बोलेंगे, सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को ही लेते हैं और हिंदी वाक्य पर भी अपने स्ट्रक्चर के बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, बात ख़त्म। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, बात ख़त्म। यानी यहाँ एक तरह से इस तरह के वाक्य जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर एक दृढ़ता के साथ किसी बात को बहुत कठोरता के साथ जो है कहा जाता है कि बस बात ख़त्म हुई, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, यानी यह काम मुझे वहाँ नहीं करना है। उसे अभी के अभी किताब पढ़ना चाहिए, बात ख़त्म। यानी दृढ़ता से कहा जा रहा है कि अभी के अभी उसे किताब पढ़ना चाहिए, यहाँ बात हमारी ख़त्म हुई। तो वह लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, बात ख़त्म। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वह दृढ़ता के साथ इस बात को कहा जा रहा है कि वह लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, बस बात ख़त्म करो। तो इस तरह के हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश वाक्यों में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमने हिंदी वाक्यों को लिया, अब हम इसको जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। आप जैसा कि देखें स्ट्रक्चर इसका है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देखें। हम पहले सेंटेंस ले लेंगे और सेंटेंस लेने के बाद एंड ऑफ द मैटर लिख लेंगे, या सेंटेंस ले लेंगे और एंड ऑफ द स्टोरी ले लेंगे। तो आप एंड ऑफ द स्टोरी का यूज करके या सेंटेंस एंड ऑफ द मैटर का यूज करके और बात अपने हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। तो कहने और एक चीज़ और है, आप जो है इस तरह के हिंदी वाक्य जो होते हैं वो हर टेंस में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टेंस में होगा, चाहे ये अर्थ में होगा, चाहे तातीते वाले जो टेंस की पहचान हैं उसके आधार पर ही होगा, ऐसी बात नहीं है। या किसी भी टेंस में वाक्य हो सकते हैं। तो फिलहाल हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, बात ख़त्म। तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आई शुड नॉट। मैं शुड और नॉट को अलग अलग ही लिख रहा हूँ। आई शुड नॉट गो देयर, आई शुड नॉट गो देयर, और यहाँ लगा लेंगे कामा। आई शुड नॉट गो देयर एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी, या आप एंड ऑफ द मैटर का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑफ द मैटर। इन दोनों में से किसी का भी यूज करके आप वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। तो आई शुड नॉट गो देयर एंड ऑफ द मैटर, आई शुड नॉट गो देयर एंड ऑफ द स्टोरी। उसे अभी के अभी किताब पढ़नी चाहिए, बात ख़त्म। तो यहाँ पर उसे का हो जाएगा ही शुड रीड, ही शुड रीड द बुक, ही शुड रीड द बुक जस्ट नाउ, ही शुड रीड द बुक जस्ट नाउ, कामा, और यहाँ पर हम यूज कर लेंगे एंड ऑफ द मैटर, एंड ऑफ द मैटर, बस बात ख़त्म। हमारा अगला वाक्य है, वह लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, बात ख़त्म। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट गर्ल, यह हमारा सब्जेक्ट हुआ। दैट गर्ल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, निगेटिव है, तो चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज कर लेंगे। यहाँ दैट गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहाँ डज नॉट का यूज करेंगे। और शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो इसको डजंट कर लेते हैं। तो दैट गर्ल डज नॉट लव यू, दैट गर्ल डज नॉट लव यू, यहाँ पर कामा लगा लेंगे और फिर हो जाएगा एंड ऑफ द स्टोरी। हम स्टोरी और मैटर दोनों का यूज करते हुए वाक्यों को बता रहे हैं। आप चाहे एंड ऑफ द स्टोरी का यूज करें और चाहे एंड ऑफ द मैटर का यूज करें। फिर हमारा अगला वाक्य है, मुझे आगरा जाना है, बात ख़त्म। अब यहाँ पर देखा, मुझे आगरा जाना है यानी एक प्लानिंग है, भविष्य की प्लानिंग है कि मुझे आगरा जाना है। तो इस तरह के वाक्यों की जो हम इंग्लिश बनाते हैं, मुझे के लिए हम लिखेंगे आई, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है। और जाना है तो आई के साथ हैव का यूज कर लेंगे, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू आगरा, आई हैव टू गो टू आगरा, आई हैव टू गो टू आगरा, और यहाँ कामा यूज कर लेंगे एंड ऑफ द मैटर, एंड ऑफ द मैटर,
एंड ऑफ द मैटर। आई हैव टू गो टू आगरा एंड ऑफ द मैटर। मुझे आगरा जाना है, बात ख़त्म। मेरे पास समय नहीं है, बस बात ख़त्म। तो मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम, कामा, मेरे पास समय नहीं है, बस बात ख़त्म। आई हैव नो टाइम, बस बात ख़त्म। एंड ऑफ द स्टोरी। एंड ऑफ द स्टोरी, अच्छा है आप एंड ऑफ द मैटर का यूज करें। तो आई हैव नो टाइम एंड ऑफ द स्टोरी। फिर हमारा अगला वाक्य है, उसे लिखना पड़ेगा, बात ख़त्म। अब यहाँ जो है कहा जा रहा है कि उसे लिखना पड़ेगा, यानी एक तरह से उसे लिखने के कार्य पर प्रेशर है, दबाव है। तो इस तरह के वाक्यों को हम जो है, चूँकि यहाँ गागी भी है, फ्यूचर की बात है, तो यह लिखेंगे ही, या यहाँ शी का भी यूज करते हैं। तो ही विल हैव, इस तरह के पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे के लिए हम विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं। तो ही विल हैव टू राइट, और उसके बाद क्रिया की बेस फॉर्म के पहले टू का लगा लेते हैं। तो ही विल हैव टू राइट। ही विल हैव टू राइट जहाँ इस तरह से आएगा, ही विल हैव टू राइट, उसे लिखना पड़ेगा एंड ऑफ द मैटर। एंड ऑफ द मैटर, ही विल हैव टू राइट एंड ऑफ द मैटर, उसे लिखना पड़ेगा, बात ख़त्म। अब ही विल हैव टू राइट, उसे लिखना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, उसे दौड़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू रन, उसे सोना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्लीप, मुझे सोना पड़ेगा, आई शैल हैव टू स्लीप, मुझे खाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू ईट, मुझे काम करना पड़ेगा, आई शैल हैव टू वर्क। तो इस तरह के वाक्यों को जहाँ पड़ेगा, ज़बरदस्ती जो होता है, एक तरह से कंपल्सन है, बाध्यता है काम करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, सोने के लिए, तो वहाँ से हम जो है विल हैव, जहाँ पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी आता है, तो विल हैव शैल हैव का यूज करते हैं। तो ही विल हैव टू राइट एंड ऑफ द मैटर, हमने बता भी दिया एग्जाम्पल, ही विल हैव टू राइट, ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू स्लीप, आई शैल हैव टू स्लीप, आई शैल हैव टू राइट। तो इस तरह के वाक्यों को हम ऐसे बनाते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस बात ख़त्म। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस बात ख़त्म। एंड ऑफ द स्टोरी, आई हैव नो मनी एंड ऑफ द स्टोरी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस बात ख़त्म। उसे पत्र लिखना पड़ा। अब यहाँ देखें, यह पास्ट का है, काम पास्ट में हुआ, पड़ा, उसे पत्र लिखना पड़ा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा हैड टू का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ही की जगह मैं शी का यूज कर लेता हूँ। शी हैड टू राइट, शी हैड टू राइट अ लेटर, उसे पत्र लिखना पड़ा। शी हैड टू राइट अ लेटर, उसे पत्र लिखना पड़ा, कामा, बस बात ख़त्म। एंड ऑफ द मैटर। एंड ऑफ द मैटर, शी हैड टू राइट अ लेटर एंड ऑफ द मैटर, उसे पत्र लिखना पड़ा, बस बात ख़त्म। तो इस तरह से 8 हिंदी सेंटेंसेस के माध्यम से हमने आपको जिस स्ट्रक्चर का यूज किया कि सेंटेंस और प्लस एंड ऑफ द मैटर या सेंटेंस प्लस एंड ऑफ द स्टोरी का यूज करके आप डेली लाइफ में बोले जाने हिंदी वाक्यों को आप इंग्लिश वाक्यों में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर ही पसंद आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, और वीडियोज़ को अपने हित मित्र और दोस्तों या जो है फ्रेंड्स में शेयर करें, अवश्य करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और इसकी जानकारी उन्हें भी हो सके। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक